चलिए बात मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव की करते हैं, जहां पर उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के द्वारा दावेदारी और आलाकमान तक टिकट के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा की अगर बात करें तो विगत 50 सालों से खंडवा संसदीय क्षेत्र भाजपा के प्रत्याशी लगातार जीते चले आ रहे हैं और परंपरागत सीट बीजेपी के खाते में गई है। लेकिन 2009 के चुनाव में सिर्फ अरुण यादव कांग्रेस प्रत्याशी ने यहां कांग्रेस पार्टी का परचम लहराया था। संसदीय सीट में 3 खंडवा, 2 बुरहानपुर, खरगोन, देवास की बागली विधानसभा सीटें आती हैं और मतदाताओं की अगर हम बात करें तो खंडवा संसदीय क्षेत्र में करीब 18 लाख के करीब मतदाता हैं। इस सीट पर जातीय समीकरण नहीं देखे गए, हमेशा पार्टी प्रत्याशी को ही महत्व दिया गया है। आपको बता दें कि नंद कुमार चौहान की मृत्यु के बाद ये सीट रिक्त हुई थी। इसमें भाजपा के कई दिग्गज इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिसमें राजेश तिवारी से हमारे संवाददाता राजू प्रजापति से चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि 1988 से भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे हैं। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी संभाली है। उन्होंने हाईकमान को दावेदारी के लिए अपना नाम पहुंचा दिया है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि बुरहानपुर से लगातार प्रत्याशी पार्टी बनते हैं और साथ ही लेकिन खंडवा से अभी तक प्रत्याशी नहीं बनाया है। मैं खंडवा का निवासी हूँ, खंडवा को विकासशील बनाना चाहता हूँ। इसमें रेलवे ट्रैक, शुद्ध पेयजल, सड़कों के सौंदर्यीकरण और जो विकास के अधूरे पड़े हैं उनको पूर्ण करने के लिए मैं सीट से दावेदारी कर रहा हूँ। अगर पार्टी मुझे प्रत्याशी घोषित करती है तो जीत की प्रबल दावेदारी करता हूँ और अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देती तो मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह पार्टी हित में कार्य करता रहूँगा। खंडवा संसदीय सीट से आज हमारे साथ खड़े हुए हैं राजेश तिवारी जी, जो कि विभिन्न पदों पर रहते हुए लगातार 30 वर्षों से काम करते चले आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर विभिन्न पदों पे बहुत जगह की जिम्मेदारी भी उन्होंने देखी है, बहुत जगह की जिम्मेदारी भी उनको सौंपी गई। आज हम उनसे चर्चा करते हैं, क्योंकि उपचुनाव जो होने जा रहे हैं लोकसभा के एक सीट मध्य प्रदेश में, उसकी वो दावेदारी करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पहुँचे हैं। आज हम उनसे चर्चा करके पूछते हैं। जी सर, बताइए। मैं राजेश तिवारी ज़िले का महामंत्री हूँ खंडवा का। मैं लगभग 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश मंत्री रहा। मैं युवा वाहिनी का मैं प्रदेश का संयोजक रहा। मैं कमल वाहिनी का जिला का संयोजक रहा। मैं युवा मोर्चे की प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा। मैं अभी वर्तमान में खंडवा जिले का जिला महामंत्री हूँ और मैं अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। खंडवा जिले में जो हमारी 8 विधानसभाएं हैं, उन सभी विधानसभाओं में खंडवा में जो 3 विधानसभाएं हैं वो लगभग हम 50,000 के एक्सप्रॉक्सी जीतते हैं। बुरहानपुर में 2 विधानसभाएं हैं, वो कभी हम जीतते हैं कभी हारते हैं, लेकिन बुरहानपुर से लगभग 50 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। बुरहानपुर का डेवलपमेंट आज एक आदर्श डेवलपमेंट दिखता है। खंडवा में जो विकास कार्य हुए हैं वो उतने विकास कार्य नहीं हुए हैं। उन विकास कार्यों को हमारे यहाँ अभी विकास कार्यों की बहुत आवश्यकता है। हमारे यहाँ रिंग रोड की आवश्यकता है, जो बड़ी ज़रूरत है, जो हम अभी तक नहीं पूरा कर पाए हैं, उसको हमें करना है। हमारे यहाँ रेलवे ट्रैक्स की बहुत सारे काम चल रहे हैं। एक ब्रिज का बड़ा काम है, रेलवे ट्रैक डलना है, छोटी लाइन का, हमारा इंदौर से खंडवा वाली जो लाइन है उसका। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो अधूरे पड़े हैं, कुछ शुरू ही नहीं हो पाए हैं, लेकिन उन कामों को अगर कराने की ज़रूरत है तो वो कोई लोकसभा का जो प्रतिनिधि होगा वही कर सकता है। इसलिए मैंने वहाँ अभी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है कि मैं वहाँ की जनसेवा और खंडवा के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकूं। इसलिए मैंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। तो आपका कहना यह है कि 50 वर्षों से लगातार बुरहानपुर से ही किसी को टिकट दी जा रही, लेकिन खंडवा से किसी को टिकट आज तक नहीं मिल पाई। जानकारी मिली कि आप पश्चिम बंगाल भी चुनाव के अंदर गए हुए थे ममता बनर्जी के। मैं पश्चिम बंगाल चुनाव में था। मैं वहाँ चुनचुड़ा में लाकेट चटर्जी वाले चुनाव में भी था। मैं उधर झारग्राम के भी क्षेत्रों में रहा। मैंने वहाँ पर लगभग 1 महीने के आसपास में भारतीय जनता पार्टी का काम वहाँ पर रह करके एक प्रवासी कार्यकर्ता के नाते किया। सबसे ज़्यादा मतदाता जो हैं 4 लाख, कितने 18 लाख के लगभग मतदाता हैं आपको खंडवा विधानसभा और लोकसभा सारी सीटों को मिलाकर। तो उस क्षेत्र के अंदर आप जैसे कि जो मतदाता हैं
तो किस जाति के, किस समुदाय के ज़्यादा हैं, और लगातार जो जीतने का कारण क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी का वहाँ से? देखिए, हमारे यहाँ जातिवाद का बड़ा समीकरण नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर ब्राह्मण एक बड़ा मतदाता समूह है। उसके बाद में जनरल जातियों में ब्राह्मण सर्वाधिक मत संख्या होता है। उसके बाद में ठाकुर होते हैं, उसके बाद में बनिया वर्ग के लोग हैं। और वैसे तो पॉपुलेशन सही मायने में पूछा जाए तो लगभग 30-35% के आसपास में आदिवासियों की वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। और फिर उसके बाद में एससी वर्ग के भी काफ़ी लोग रहते हैं। तो वहाँ पर लेकिन हमारे यहाँ जातिवाद जैसा कोई मामला बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए जातिगत समीकरण के आधार पर नहीं, लेकिन क्षेत्रीय संतुलन की आवश्यकता है। पार्टी को क्षेत्रीय संतुलन की व्यवस्था को देखना चाहिए और खंडवा से हमें टिकट देना चाहिए। अभी तक आपकी हाईकमान में किस किस से बात हुई है? प्रधान मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है या प्रदेश अध्यक्ष जी से? आपने इस दावेदारी को लेकर कहीं कोई चर्चा की है? किसी ने आपको आश्वासन दिया है क्या? नहीं, मैंने आवेदन बहुत स्थानों पे किए हैं, मेल किए हैं और नमस्कार किए हैं, लेकिन अब उसको अभी सार्वजनिक बोलना ठीक नहीं होगा। मैं वहाँ पर ठीक है। आखिरी सवाल आपसे ये, अगर आपको लोकसभा खंडवा का अगर प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है तो क्या आप जिसको भी प्रत्याशी बनाया जाएगा उसकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे वो, या फिर आप विद्रोह करेंगे, या मतलब आप निर्दलीय लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, 30 वर्षों से निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और इस तपश्चर्या को ऐसे कैसे खो दूँगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का काम करूँगा और भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाऊँगा। जिसे भी टिकट पार्टी देगी उससे संघर्ष स्वीकार करेंगे, लेकिन अपनी दावेदारी भी प्रस्तुत करेंगे। राजेश तिवारी जी जो खंडवा लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए भोपाल में पहुंचे हैं, वरिष्ठ नेताओं के पास आवेदन दे चुके हैं, मेल कर चुके हैं, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं करना चाह रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि लगातार वो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, कई विगत सालों से पार्टी के हित में काम करते चले आए हैं। अगर पार्टी हाईकमान किसी दूसरे को भी टिकट देती है तो वह उसके पक्ष में प्रचार करके उसे विजय श्री का सेहरा बांधने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। वे पार्टी से विद्रोह नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन कौशल किशोर शाक्य के साथ राजू प्रजापति, भोपाल।